शौक बड़ी चीज है और जब उसमें जुनून जुड़ जाए तो इतिहास बन जाता है। गाजियाबाद में कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला जब 106 साल पुरानी विंटेज कार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 1919 मॉडल की एक क्लासिक कार गाजियाबाद आरटीओ दफ्तर पहुंची, जहां इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। ये यूपी में विदेशी इंपोर्टेड विंटेज कार का पहला रजिस्ट्रेशन रहा है। इस अनोखी कार के मालिक रंजीत भूसरी हैं, जिन्होंने इसे अमेरिका से खरीदा और 1.5 साल में अपनी मेहनत से दोबारा जिंदा किया। ये कार अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इतिहास की चलती फिरती झलक बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के आरटीओ दफ्तर में लोगों की निगाहें उस गाड़ी पर टिक गई जो वक्त से भी पुरानी लग रही थी। ये है 1919 मॉडल की विंटेज कार। 106 साल पुरानी मगर अब भी उतनी ही खूबसूरत। पुरानी पीढ़ी की इंजीनियरिंग और कला का ये संगम अब भारत की सड़कों पर एक बार फिर दस्तक देने जा रहा है, वो भी आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के साथ। 1919 मॉडल की विंटेज कार पहुंची है जिसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो तस्वीरों में देखिए, ये 1919 मॉडल की विंटेज कार है जिसे बाहर से मंगाया गया। इस कार की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसे अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है, जहां ये करीब 25 साल तक बंद पड़ी रही। गाजियाबाद के रंजीत भूसरी ने इसे नया जीवन दिया। उन्होंने 1.5 साल तक मेहनत कर इस सदी पुरानी गाड़ी को फिर से चलने लायक बनाया। इंजन से लेकर पेंट तक हर पुर्जे में इतिहास की चमक लौटा दी। विंटेज कार आपने मंगाई है बाहर से, ये विदेश से मंगाई है, 1919 मॉडल की है। क्या कहना चाहते हैं कि यानी शौक के लिए आप, शौक बड़ी चीज है, कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ। पिछले 30-35 साल से अप एंड डाउन मेरा चलता रहता है अमेरिका में और यूरोप में। मैं एक्सपोर्टर हूँ बेसिकली। तो वहाँ मेरे को शौक चढ़ गया क्योंकि हर वीकेंड पे लोग अपने क्या नाम है विंटेज कार्स निकाल के घूमते थे। मैं भी मेंबर बना क्लब का वहाँ पे। फिर ये हुआ जब मेंबर बने हो तो गाड़ी भी खरीदनी है, तो उनके साथ चलना है। तो फिर मैंने ये गाड़ी वहाँ पे खरीदी है। 25 साल से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो मैं तो इसको एक्चुअली ट्रेलर पे डाल के कैलिफोर्निया से एरिजोना लेके आया। कार के मालिक रंजीत भूसरी ने बताया कि उन्होंने ये गाड़ी सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन टैक्स, कस्टम और मरम्मत मिलाकर इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। वो कहते हैं, पिताजी कहा करते थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमने करके दिखाया। रंजीत का ये जुनून बताता है कि शौक अगर सच्चा हो तो इतिहास भी झुक सकता है। मेरे को वहाँ गाड़ी 5 लाख की पड़ी थी, फिर शिपिंग का पड़ा, इसके अंदर कंटेनर का खर्चा, रेलवे का पड़ता है मुद्रा से लेके दिल्ली तक का, और फिर उसके बाद यहाँ कस्टम्स ड्यूटी है, जीएसटी है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। 250% तो कस्टम्स ड्यूटी ही होती है इसके ऊपर, तो प्लस जीएसटी वगैरह, तो काफ़ी मैंने आंकलन नहीं किया, बिटवीन 20 और 30 लाख के बीच में खर्चा। ख्याल कैसा आया कि मुझे भी ये गाड़ी लेकर आनी है और गाजियाबाद में ही लेकर आनी है, अपने घर के बाहर खड़ी करनी है, शो के लिए? पिताजी एक बार कहा करते थे, कोई काम करते थे हम बाहर जाके या कुछ, तो कहते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मजा तो तब है अगर आपके यहाँ। तो फिर एक मन हुआ कि चलो जब ये है, तो मैं तो मोस्टली इंडिया में ही रहता हूँ, तो यहाँ चलाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में पहले मैंने सारे कस्टम्स के रूल्स रेगुलेशंस पढ़े, गैजेट की कॉपियाँ निकाली, सारा पेपर वर्क चेक करके फिर ये मैं गाड़ी लेके। गाजियाबाद आरटीओ प्रशासन ने इस रजिस्ट्रेशन को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। आरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ये विंटेज कार विदेश से इंपोर्ट हुई है और ऐसी कारों का रजिस्ट्रेशन खास शर्तों पर किया जाता है। इन्हें रोजाना सड़क पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि सिर्फ रैलियां या प्रदर्शनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि विंटेज कार ऐसी कार होती हैं जो 50 वर्ष से ज़्यादा पुरानी होती हैं और एक धरोहर के रूप में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे किसी रैली है या कोई विशेष महत्व है, उस पर प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः विंटेज कार जो देश में हमारे यहाँ है, उनका ट्रांसफ़र है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जो इस कार्य का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेड व्हीकल थी और कुछ एनआईसी में उसको लेकर के कुछ दिक्कतें थीं, तो उन दिक्कतों को परिवहन आयुक्त कार्यालय को अवगत कराते हुए उनको रिजॉल्व करवाया गया और पंजीयन इनका आज का हो गया है। एक सदी पुरानी ये विंटेज कार अब सिर्फ लोहे की मशीन नहीं, बल्कि कार के मालिक रंजीत के लिए शौक और जुनून की कहानी है। गाजियाबाद आरटीओ प्रशासन की तरफ से बताया गया कि कार विदेश से इंपोर्ट होकर आई है और इसका रजिस्ट्रेशन खास शर्तों के तहत किया गया है।
ऐसी गाड़ियां रोजाना सड़क पर नहीं चल सकती, बल्कि रैली या प्रदर्शनी में ही प्रदर्शित की जा सकती है। विभाग ने सभी नियमों की पूर्ति के बाद इसे मंजूरी दी। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से रोहित सिंह की रिपोर्ट।